जराइम की दुनिया हमेशा से इंसानी ज़हन के लिए एक मुअम्मा रही है। कुछ वारदातें वक्ती सनसनी पैदा करती हैं और वक्त के साथ भुला दी जाती हैं, मगर कुछ केस ऐसे होते हैं जो न सिर्फ सवालात छोड़ जाते हैं बल्कि निज़ाम की कमजोरियों को भी बेनकाब कर देते हैं। आज के जदीद दौर में जुर्म सिर्फ ताकत, हथियार या मौके का नाम नहीं रहा, ये एक मुकम्मल साइंस बन चुका है, जहाँ मालूमात, टेक्नोलॉजी और बारीक बीनी से की गई प्लानिंग मिलकर एक ऐसा जाल बुनती है जिसे समझना भी आसान नहीं होता। दुनिया भर में कार्गो क्राइम या सामान की चोरी एक तेजी से बढ़ता हुआ मसला बन चुका है। यूरोप, अमेरिका और एशिया में हर साल अरबों डॉलर मालियत का सामान मंजिल मकसूद तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही गायब हो जाता है। मगर इन सब में कुछ केस ऐसे होते हैं जो अपनी नौयत, अंदाज और पुरस्कारियत की वजह से तारीख में अलग मुकाम बना लेते हैं। मशरिक डिजिटल के प्रोग्राम क्राइम एंड क्रिमिनल्स में आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैरानकुन वारदात की जो बज़ाहिर एक सादा चोरी लगती है मगर हकीकत में एक मुकम्मल हाइस्ट ऑपरेशन महसूस होती है। एक ट्रक जो सिस्टम में मौजूद था, जो जीपीएस पर मौजूद था, दस्तावेज़ात में दर्ज था, मगर फिर अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। ये वाक़या यूरोप में पेश आया, जहां आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी नेस्ले की तैयार करदा किट कैट चॉकलेट बार्स से लदा एक ट्रक अपने सफ़र के दौरान पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। इस ट्रक में तकरीबन 12 टन वजनी चॉकलेट्स मौजूद थी, जिनकी तादाद 4,13,793 बताई जा रही है। ये कोई आम शिपमेंट नहीं थी, एक नई तर्ज की चॉकलेट सीरीज थी जिसे बाज़ाब्ता तौर पर यूरोप भर में लॉन्च किया जाना था। यानी ये सिर्फ माली नुकसान नहीं बल्कि एक बड़ी मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी को भी धचका था। ये ट्रक वस्ती इटली से रवाना हुआ था और इसे मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से गुजरते हुए पोलैंड पहुंचना था। ये रूट आम तौर पर मसरूफ और मॉनिटर्ड समझा जाता है, जहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी हद तक महफूज तस्वुर किया जाता है, मगर हैरत अंगेज तौर पर यह ट्रक अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सका। सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि न सिर्फ चॉकलेट्स गायब हुई बल्कि पूरा ट्रक ही लापता हो गया। ना कोई हादसा रिपोर्ट हुआ, ना किसी जगह ट्रक मिला और ना ही किसी किस्म का वाज़ेह सबूत सामने आया। कंपनी की जानिब से यह भी वाज़ेह नहीं किया गया कि ट्रक किस मुकाम पर लापता हुआ, जो इस केस को मज़ीद पेचीदा और पुरस्कार बना देता है। इस वारदात की मालियत तकरीबन 1 मिलियन यूरो के करीब बताई जा रही है, लेकिन अगर इसमें ब्रांड इमेज, मार्केटिंग नुकसान और सप्लाई चेन की रुकावट को शामिल किया जाए तो असल नुकसान इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। अब असल सवाल ये है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ। माहिरीन के मुताबिक इस तरह की वारदातें अचानक नहीं होती, उनके पीछे एक मुकम्मल नेटवर्क काम कर रहा होता है। सबसे पहले टारगेट का इंतखाब किया जाता है, यानी कौन सा ट्रक, कौन सा सामान और कब। इसके बाद ट्रक के रूट, टाइमिंग और सिक्योरिटी सिस्टम की मुकम्मल निगरानी की जाती है। अक्सर औकात ये मालूमात सप्लाई चेन के अंदर से लीक होती हैं, जैसे वेयर हाउस स्टाफ, ड्राइवर्स या लॉजिस्टिक कंपनी के मुलाजमीन। यही वजह है कि ऐसे केसेस में अंदरूनी मदद का इम्कान हमेशा ज़ेरे बहस रहता है। इसके बाद वो मरहला आता है जहाँ ट्रक को निशाना बनाया जाता है। ये कार्रवाई अमूमन ऐसी जगह पर की जाती है जहाँ निगरानी कम हो, जैसे किसी सुनसान हाईवे, किसी गैर महफूज पार्किंग एरिया या किसी ऐसे मुकाम पर जहां सीसीटीवी कवरेज महदूद हो। बाज़ औक़ात मुजरिम जाली पुलिस या सिक्योरिटी एहलकार बनकर ड्राइवर को रोक लेते हैं, जिससे ना सिर्फ शक कम होता है बल्कि मज़ामत के इम्कानात भी ख़त्म हो जाते हैं। जदीद दौर में कुछ गिरोह जीपीएस जैमर्स जैसे आलात भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोकेशन ट्रेसिंग मुतासिर हो जाती है। इसके अलावा बाज़ केसेस में डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी हैक या तब्दील किया जाता है ताकि वो सिस्टम में मौजूद नज़र आएँ मगर हकीकत में गायब हो चुका हो। वारदात के बाद चंद घंटों के अंदर अंदर पूरा ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाता है। किसी खुफिया मुकाम पर ले जाकर सामान फौरी तौर पर दूसरे ट्रकों में मुंतकिल कर दिया जाता है। असल ट्रक या कंटेनर को किसी वीरान जगह छोड़ दिया जाता है या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है ताकि कोई भी सुराग बाकी ना रहे। इस केस को मज़ीद दिलचस्प और पेचीदा बनाने वाली बात यह है कि चोरी होने वाले किट कैट बार्स एक नई और लॉन्च से पहले की प्रोडक्ट थी। इसका मतलब ये है कि मुजरिमों को ना सिर्फ ट्रक के रूट का इल्म था बल्कि प्रोडक्ट की नौयत, मिकदार और मार्केट वैल्यू तक की मुकम्मल मालूमात हासिल थी। नेस्ले कंपनी के मुताबिक वो इस केस की तहकीकात के लिए मकामी पुलिस और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, मगर अब तक ना ट्रक मिला है और ना ही चॉकलेट्स का कोई सुराग सामने आया है। ये खामोशी और मालूमात की कमी इस केस को मज़ीद पुरस्कार बना रही है और यही चीज़ इसे एक आम चोरी से हटकर एक हाई प्रोफाइल क्राइम बनाती है। माहिरीन का कहना है कि इतनी बड़ी मिकदार में चॉकलेट को एक ही जगह फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं, इसलिए इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके ब्लैक मार्केट में बेचा जा सकता है। कुछ केसेस में चोरी शुदा सामान को रीपैक करके किसी और ब्रांड के तहत मार्केट में भी फ़रोख्त किया जाता है, जिससे इसका सुराग लगाना मज़ीद मुश्किल हो जाता है।
یورپ میں اس سے پہلے بھی قیمتی اشیاء، الیکٹرانکس، ادویات اور حتیٰ کہ خوراک کے ٹرک بھی چوری ہونے کے واقعات سامنے آ چکے ہیں، مگر ایک پوری چاکلیٹ سیریز کا اس طرح غائب ہو جانا ایک نایاب اور حیران کن واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جدید دنیا میں سب سے بڑی طاقت انفارمیشن ہے۔ ایک چھوٹی سی لیک، معمولی سی لاپرواہی یا اندرونی کمزوری لاکھوں یورو کے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ آخر میں سوال وہی رہ جاتا ہے، کیا یہ ٹرک کبھی برآمد ہو سکے گا؟ کیا یہ چاکلیٹس کسی دن کسی مارکیٹ میں دوبارہ نظر آئیں گی؟ یا یہ کیس بھی ان پراسرار کہانیوں میں شامل ہو جائے گا جو ہمیشہ راز ہی رہتی ہیں؟ یہ تھی آج کی کہانی، ایک ایسے جرم کی جہاں چوروں نے واقعی بریک لے لی، مگر صرف کٹ کیٹ سے نہیں، پورے سسٹم سے۔